दिन को रात, कुफ्र को ईमान मत कहो। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दिन को रात, कुफ्र को ईमान मत कहो। दर दर के भीख मंगो को सुल्तान मत कहो। दिन को रात, कुफ्र को ईमान मत कहो। दर दर के भीख मंगो को सुल्तान मत कहो। मुफ्ती फकीर पीर जो चाहो कहो, मगर सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। मुफ्ती फकीर पीर जो चाहो कहो, मगर मुफ्ती फकीर पीर जो चाहो कहो, मगर सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। प्यारे एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि दिल ये चाहता है कि सजदे से सर ना उठाऊं तमाम उम्र। दिल ये चाहता है कि सजदे से सर ना उठाऊं तमाम उम्र, क्योंकि सर है सजदे में और नजर आ रहे हैं आप। सर है सजदे में और नजर आ रहे हैं आप। हमें कितना नरम दिल था हलीमा के लाल का, कितना नरम दिल था हलीमा के लाल का। हमें उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। उम्मत खड़ी है धूप में, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। और एक शायर ने पहले ही कहा था, हुदूदे ताइबे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत हम सबके रजा इमाम अहमद रजा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जिनके नाम से ये महफिल आपने जो है मंसूब की, ये महफिल जिक्र इमाम अहमद रजा भी है, ये महफिल आमद मुस्तफ़ा भी है, ये महफिल यादगार हुजूर ताजुश्शरिया भी है, और ये महफिल जिक्र शहीद करबला भी है। ये तमाम ताल्लुक एक हैं। नाम कैसा भी लो, जब हुसैन की महफिल होती है तो हम अहमद रजा का नाम लेते हैं, और जब अहमद रजा की महफिल होती है हम हुसैन का नाम लेते हैं। दुनिया यही तो परेशान है, ये ताल्लुक क्या है, कैसा ताल्लुक है। अभी मैं आपको बताऊं, हटिया बहादुरगंज में जब हजरत आए हुए थे गुलज़ारे मिल्लत, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। गुलज़ारे मिल्लत ने एक जुमला कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने घर की बात नहीं बताता, मैं बच्चों को ये नहीं बताता कि मैं जुब्बे मौलाए कायनात हूँ, यानी मुझे जुब्बे मौलाए कायनात अता किया गया। ये मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया। मैंने अपने बच्चों को ये भी नहीं बताया कि हमारे पास अल्लाह दिया कटोरा है। आप फरमाते हैं मैंने ये कभी नहीं बताया कि मैं कितना अजीम हूं, मेरे बाप कितने अजीम थे, लेकिन मैं अपने बच्चों को रोज ये बताता हूं कि इमाम अहमद रजा कौन थे। मैं अपने बच्चों को रोज ये बताता हूं कि इमाम अहमद रजा कौन थे। ये सैयदों के घर की बात है, जरा मोहब्बत से बोले, ये सैयदों के घर की बात है। आज मेरी नजर में दर हकीकत ओरिजिनल सैयद वही है जिसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है। समझ रहे हैं? क्योंकि सैयदों के घर के चिराग का नाम इमाम अहमद रजा, सैयदों के घर के चिराग का नाम इमाम अहमद रजा है। और जो असली सैयद है वो ये कहता है सब हो सकता है, लेकिन कोई अपने घर का चिराग नहीं बुझने देगा। इसलिए दुनिया में जब तक सैयद है आला हजरत का डंका बजता रहे। हाँ, कुछ लोग आते हैं सैयदों का चोला पहन के, इमाम अहमद रजा की गीबत करने वाले, और कहते हैं आला हजरत यानी इमाम अहमद रजा एक सिर्फ शायर थे। आला हजरत केवल शायरी अच्छी करते थे, इसके अलावा माज़अल्लाह आला हजरत कुछ नहीं थे। कोई कहता है आला हजरत फकत आलिम थे, कोई कहता है आला हजरत मुफ्ती थे, कोई कहता है आला हजरत बहुत अच्छे आलिम थे, कोई कहता है आला हजरत सब कुछ थे। एक आदमी ने मुझसे कहा, मौलाना साहब क्या आला हजरत भी वली थे क्या? समझा चाहूंगा, लोगों को आज तक यही नहीं पता कि वली बड़ा है कि आला हजरत बड़े हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे।
वली का मर्तबा बड़ा है कि आला हजरत का मर्तबा बड़ा है? अगर आप इसको समझेंगे तो वाकई बड़ा मजा आएगा। जरा देखिए, एक नादान ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब क्या आला हजरत वली है क्या? हमने कहा नादान क्या क्या बताऊं कि इमाम अहमद रजा क्या है? मैं क्या बताऊं इमाम अहमद रजा क्या है? क्या तू पढ़ा लिखा है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिम का कोर्स किया है। हमने कहा आला हजरत का एक शेर अपने घर में ले जा और तेरे खानदान में जितने आलिम हो सब लोग बैठ के पहले उस शेर को समझ लेना, फिर इमाम अहमद रजा को समझने के लिए मार्केट में निकलना। एक शेर लेकर चला जा। आला हजरत ने एक शेर पढ़ा था, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक बोल दो ताकि ये बात समझ में आ जाए। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, ऐ खुदा के बंदो, ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। जरा जोर से, ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी तो यहीं पे था, अभी क्या हुआ खुदाया? ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। ये शेर लोग लेके गए अपने घर। आज से नहीं, 100 साल से इस शेर पर रिसर्च कर रहे हैं, 100 साल से इस शेर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आला हजरत ने क्या कहा? आए खुदा के, आए खुदा के बंदो। आखिर खुदा का बंदा है कौन? शराबी अपने आप को ये कह सकता है फख्र से कि मैं खुदा का बंदा हूं? खुदा का बंदा है कौन? कोई बेनमाजी फख्र से ये कह सकता है कि मैं खुदा का बंदा हूं? बताइए खुदा का बंदा कहलाने का हक किसे है? जाहिर सी बात है, उसी आला हजरत ने जवाब दिया कि खुदा का बंदा वही अपने आप को कहे जिसको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई हो। जरा जोर से बोलो। जो वली है, जिसके बारे में खुद कुरान कहता है ये मेरे बंदे हैं। समझ रहे? हजरत जुनैद बगदादी को लोगों ने ख्वाब में देखा। आपको जब कब्र में दफन किया गया, फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन? आप फरमाते हैं मैं तो खुदा को खुदा मानता हूँ। आए फरिश्तों इतना करना, खुदा से जाके पूछ क्या वो मुझे अपना बंदा मानता है? जाके पूछ के आओ क्या वो मुझे अपना खुद बंदा मानता है? पता ये चला कि हम लाख कहें हम खुदा के बंदे हैं, लेकिन दर हकीकत बात उस वक्त बनेगी जब जवाब उधर से मिलेगा। आए फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा बंदा, आए फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा बंदा है। वरना हम अपने आप को आलिम कहें, मुफ्ती कहें, फकीर कहें, पीर कहें, जो भी कहें, हमारी महफिलें पाक होती है। लेकिन बंदे जो होते हैं अल्लाह के, उनकी महफिलें भले कैसी हो, लेकिन प्यारे उनकी तन्हाइयां बड़ी पाक हुआ करती थी। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं बेहतर वो नहीं जिनकी महफिलें पाक हों, बेहतर वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बेहतर वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तो अल्लाह का बंदा कहलाने का हक किसको है? जितने अल्लाह के वली हैं। जरा जोर से बोलो। जितने अल्लाह के वली हैं, जितने कुतुब हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने उलमा हैं, जितने मोमिन हैं, इन सबको अल्लाह जो है अल्लाह का बंदा कहलाने का हक है। ये अपने आप को अल्लाह का बंदा कह सकते हैं। मसलन गरीब नवाज अपने आप को कह सकते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मखदूम सिमना कह सकते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वारिस पाक कह सकते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। साबिर कलियरी कह सकते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जितने वली हैं ये फख्र से कह सकते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अगर ये मसला समझ में आ गया कि अल्लाह के बंदे कौन है तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। समझ में आया कि अल्लाह के बंदे कौन है? तो अल्लाह के बंदे जो है वो नेकोकार है। अल्लाह के बंदे जो है जिससे अल्लाह राजी हो गया वो अल्लाह के बंदे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के बंदे हैं और उन तमाम बंदों में जो हुक्म देने वाला है वो इमाम अहमद रजा के साथ है। इमाम अहमद रजा कहते हैं ऐ खुदा के बंदो, ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो।
आला हजरत का मकाम समझना है, ठहर कर समझे। मसलन अगर मैं किसी मकतब में पढ़ाता हूँ, किसी मदरसे में पढ़ाता हूँ या कहीं पर हूँ, मसलन अगर ये हमारे पीर साहब सैयद साहब बैठे हैं, ये सैयद साहब मर्तबे में अगर सबसे बड़े हैं, अगर इनका पेन खो जाए, इनका मोबाइल खो जाए, इनकी कोई चीज खो जाए तो ये क्या कहेंगे, आई स्टेज पर बैठे हुए आलिम दीन जरा मेरे जो है मेरे मोबाइल को तलाश करो। अभी तो यहीं पे था, अभी क्या हुआ खुदाया, अभी तो मैंने यहीं रखा था, मेरा मोबाइल क्या हुआ, मेरा पेन यहीं पे था, मेरा पेन क्या हुआ। मसला पता चला कि ये हुक्म किसे दे सकते हैं, अपने से बड़ों को हुक्म नहीं दे सकते। समझना चाहूंगा, अपने से बड़ों को हुक्म नहीं दे सकते। हुक्म किसे दिया जाता है, जो छोटा होता है। सही है, हुक्म उसे दिया जाता है जो छोटा होता है। मसलन मैं सैयद साहब को हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन सैयद साहब मुझे हुक्म दे सकते हैं। आला हजरत ने कहा, आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। आए खुदा के बंदो, तो उस वक्त के जितने खुदा के बंदे थे, जितने उस वक्त के वली थे, सारे वली क्या किस काम में लग गए, आला हजरत का दिल तलाश करने लगे। क्या ढूंढ रहे हैं, इमाम अहमद रजा का दिल तलाश कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान में ढूंढ रहा है, कोई अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है, कोई तुर्किस्तान में ढूंढ रहा है, कोई हिंदुस्तान में ढूंढ रहा है, और खोया कहाँ है, बरेली में। जरा जोर से, बैठे हैं बरेली में। हुक्म हुआ, आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। तो जितने अल्लाह के उस वक्त के वली थे, जितने कुतुब थे, जितने अब्दाल थे, जितने भी उस वक्त के वली थे, सारे वली मिलकर इमाम अहमद रजा का दिल ढूंढ रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, हर वली, और सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के जितने बंदे थे, तमाम बंदों को आला हजरत ने हुक्म दे दिया, ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। तो पूरी दुनिया के जितने भी उस वक्त के अल्लाह के वली थे, सब इमाम अहमद रजा के दिल को तलाश कर रहे हैं, सब इमाम अहमद रजा के दिल को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है। एक अल्लाह का वली मदीने से गुजर रहा था, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का वली मदीने से गुजर रहा था, उसकी निगाह देखने लगी। एक दिल है जो रसूलुल्लाह के रोज़े के करीब खड़ा है, उसने जब देखा वो पहचान गया, ये दिल तो हिंदुस्तान का दिल है, ये दिल तो इमाम अहमद रजा का दिल है। जब वो पलट के बरेली है, आला हज़रत कहते हैं, ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। वो वली कहता है, परेशान ना हो, तुम्हारा दिल रोज़े रसूल के पास है, तुम्हारा दिल रोज़े रसूल के पास है। वो कहते हैं, ऐ अहमद रजा, तेरे दिल को रोज़े रसूल के करीब देखा गया, रोज़े रसूल के करीब देखा गया, रोज़े रसूल के करीब देखा गया। जब दिल पहुंचा, आला हजरत की मोहब्बत देखो। आला हजरत कहते हैं, जानो दिल हो सो खैरत, सब तुम मदीना पहुंचे। जानो दिल हो सो खैरत, सब तुम मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। पता ये चला, आला हजरत जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दरे रोज़ा के मुकाबिल वो नजर हमें तो आया, रोज़े के करीब इमाम अहमद रजा का दिल। अहमद रजा बरेली, दिल मदीने में। दिल कहाँ है? मदीने में। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे का उस्ताद बच्चों को हुक्म दे सकता है, अगर उस्ताद का पेन खो जाए तो वो ये कह सकता है, ऐ मदरसे के बच्चों, कोई मेरे पेन को ढूंढो। मोबाइल खो जाए, ऐ मदरसे के बच्चों, कोई मेरे मोबाइल को ढूंढो। इस सवाल से जवाब ये पता चलता है कि जो हुक्म दे रहा है वो उस्ताद है, और जितने हुक्म को बजा ला रहे हैं वो सब शागिर्द हैं। यानी जो हुक्म दे रहा है वो उस वक्त सबसे बड़ा है। उस मदरसे के तमाम बच्चों में जितने बच्चे मोबाइल तलाश कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों में जो हुक्म दिया है वो सबसे बड़ा है। अब यहीं से रिजल्ट ये निकलता है कि जिस वक्त आला हजरत ने ये हुक्म दिया होगा कि ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, तो उस वक्त इमाम अहमद रजा से बड़ा न कोई वली पूरी दुनिया में मौजूद था, न आपसे बड़ा कोई आलिम मौजूद था, न आपसे बड़ा कोई मुफक्किर मौजूद था, न आपसे बड़ा कोई मुजद्दिद मौजूद
था, ना आपसे बड़ा कोई गौस मौजूद था, ना आपसे बड़ा कोई क़यास मौजूद था। पता ये चला कि जो मुजद्दिद होता है वो सबसे बड़ा हुआ। इसलिए आला हजरत सिर्फ वली नहीं है, आला हजरत एक मुजद्दिद का नाम है। जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। आला हजरत एक मुजद्दिद का नाम है, लेकिन आला हजरत ने कभी फक्र नहीं किया। आला हजरत से लोगों ने पूछा, ए इमाम अहमद रजा, आखिर ये बताओ इतना मकाम आपको मिला कैसे, इतना पावर आपको मिला कैसे, इतनी शोहरत आपकी हुई कैसे? कसम खुदा की आला हजरत के पास सब कुछ था, सब कुछ था, सिर्फ निस्बते अहले बैत ना थी। सब कुछ था, किसी सैयद से निस्बत ना थी। उस निस्बत के लिए आप मारहेरा पहुंचे। आपने जब अपने पीरो मुर्शिद से बैयत किया तो प्यारे पूरी दुनिया के मुरीद जब किसी पीर से मुरीद होते हैं तो पीर का नाम ले लेके मुरीद फख्र किया करता है और ये कहता है, हम लोग भी तो बताते हैं कसम खुदा के मेरे पीर का नाम ताजुश शरिया है। जरा जोर से बोलो यार। जो गुलज़ारे मिल्लत से मुरीद है वो अपने आप को फख्र से कहता है मैं गुलज़ारे मिल्लत का मुरीद हूँ। जो जिससे मुरीद होता है, अगर पीर बड़ा है मोतबर है तो मुरीद अपने पीर का नाम ले लेके फख्र करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इमाम अहमद रजा मुरीद हुए तो पीर झूमने लगे और मुरीदों ने अपने पीर से पूछा, हुजूर आप किसी को मुरीद करने के बाद कभी झूमते नहीं, आज क्यों झूम रहे हैं? आपके पीरों मुर्शिद खुद जवाब देते हैं, अरे मेरे मुरीदों सुनो, अभी तक मेरे पास एक फिक्र थी, मैं सोचा करता था कल बरोज़े क़यामत अगर रब्बे कायनात ने मुझसे पूछ लिया कि ऐ आले रसूल तो दुनिया से आया है, क्या लेकर आया है? मेरे पास ऐसी कोई चीज न थी जो मैं रब की बारगाह में पेश कर देता, लेकिन जब से इमाम अहमद रजा आया है अब वो फिक्र खत्म हो गई है। अब बरोज़े क़यामत अगर रब मुझसे पूछेगा ऐ आले रसूल क्या लाया है, फख्र से कह दूंगा मौला इमाम अहमद रजा लेके आया, इमाम अहमद रजा लेके आया। पता ये चला कि पीर जितना बड़ा होता है मुरीद फख्र करता है, लेकिन यह मामला ऐसा है कि मुरीद के ऊपर पीर फख्र कर रहा है। जरा मोहब्बत से बोल दे यार सुभान अल्लाह। क्यों ना करे, क्यों ना करे? जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई घर बनाऊं और उस घर की कोई तारीफ करे तो घर तो हंस मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, मैं जरूर मुस्कुराऊंगा क्योंकि घर हमने बनवाया, मेरी वजह से घर बना है। तो घर की जो तारीफ है दर हकीकत बनाने वाले की तारीफ है। अब मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा का जब कोई नाम लेता है तो रूहे मुस्तफा मुस्कुरा देती है। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा बनाने वाला ये मेरे नबी है। वजह क्या थी? इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नबी को बड़ा कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब आला हजरत का ये ईमान हो गया कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आए अहमद रजा घबराओ नहीं, अब इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना मिलेगा कि जरा देखो जहां जहां जाओगे तुम्हें इतना दिया जाएगा कि उसी देने की बुनियाद पर जब लोग तुम्हें देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये कोई और नहीं है, ये आशिक़े रसूल जा रहा है, ये कोई और नहीं, आशिक़े रसूल जा रहा है। वरना प्यारे बातें तो बहुत सारी हैं। आला हजरत उस जात का नाम है, आला हजरत का मकाम बहुत बुलंद वाला है। आला हजरत को समझना है तो इतना समझो, आला हजरत जब मदीने शरीफ पहुंचते हैं और जैसे ही रौज़ा रसूल सामने आता है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, रौज़ा रसूल सामने आता है, जैसे ही नबी का रौज़ा सामने आया, समझ रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आला हजरत के दिल ने कहा, ऐ इमाम अहमद रजा, अरे ये नबी का रोजा है, दिल ये चाहता था कि सजदा कर ले। मसलन मैं आपको एक मसला समझाऊं, अगर मैं बंबई में रहता हूं और आप फूलपुर में रहते हैं, मोहब्बत इतनी है कि रोज फोन से बात होती है, रोज मेरी और आपकी फोन से बात होती है, तो बात क्या होगी? आपने फोन लगाया, मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम, मैंने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत है। इतनी बातें मोबाइल से हो सकती है,
इतनी बातें रोज होती हैं और आप इतने मुझे मेरे चाहने वाले हैं कि रोज फूल लगाते, रोज सलाम होता है। यही हाल आला हजरत का था, रोज बरेली से फूल लगता था मदीने। जरा जोर से, फजर की नमाज हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जरा जोर से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, हमें काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब इधर से सलाम जाता था तो जाहिर सी बात है, मेरे आका फरमाते हैं मेरे साहबियों, जब अपने बाप दादाओं की कब्रों पर जाया करो, यानी जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। लोगों ने पूछा क्या वो जवाब देंगे? कहा तुम्हारा सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी दिया करते हैं। जरा जोर से बोले, सुनते भी हैं और जवाब भी अदा करते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि हमारा सलाम मेरे आका सुनते हैं कि नहीं, आला हजरत फरमाते दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, मेरे नबी दूर की भी सुनते हो करीब की भी सुनते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो मसला है बरेली से मदीने का, रोज सुबह फूल लगता है, बात होती है, समझ रहे हैं? इसीलिए शायर कहता है कि जो है ये मदीने की जो धरती है ना, ये मदीने की धरती इतनी पाक धरती है कि लोगों ने कहा मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा या खुदा ये जगह देखी हुई मालूम होती है, क्योंकि मदीने में जन्नत है। जोर से बोले, मदीने में जन्नत है। खुद मेरे नबी ने फरमाया ये रियासत जन्नत है, तो मदीने में जन्नत है। लेकिन ताज्जुब ये है कि जन्नत में मदीना नहीं, ताज्जुब ये है कि जन्नत में मदीना नहीं और मदीने में जन्नत मौजूद है। तो वो लोग मरे जन्नत के लिए, वो लोग जन्नत की ज्यादा फिक्र करें जिन्हें जन्नत की बड़ी ख्वाहिश है। हम सुन्नी है, हमें तो जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा के सदके में मिलेगी, क्योंकि मदीने में जन्नत है लेकिन जन्नत में मदीना नहीं है। इसलिए शायर कहता है तेरा हम जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। मदीना छोड़ दे और वो भी जन्नत के बदले में, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। पता ये चला कि देखे इमाम अहमद रजा पहुंचे, जब मदीना पहुंचे तो मोहब्बत क्या थी, आला हजरत की मोहब्बत देखे। पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आला हजरत सजदा करना चाहते थे, आला हजरत सजदा करना चाहते थे, लेकिन शरीयत ने कहा इमाम अहमद रजा ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। हमें वो इश्क कहता कैसा जिस इश्क में होश ही ना हो, अगर होश खो दो तो वो इश्क नहीं है। वो इश्क कैसा जो आपको लेके डूब जाए। इसीलिए तो मैं अक्सर बेशतर अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ, हमें इश्क करना है तो ऐसे वैसों से क्यों करते हो कि जब धोखा मिले तो शराब के आदी हो जाओ। जब तुम्हें धोखा मिले, जब तुमसे गद्दारी हो जाए तुम्हारे इश्क में, तो ऐसे से इश्क करते ही क्यों हो कि शराब के आदी हो जाओ, फांसी लगाना पड़े, गंगा जमुना में कूद के जान देना पड़े, आग से चल के मरना पड़े, जहर खाना पड़े, ऐसे से इश्क करते ही क्यों हो। हमें इश्क करना है तो उससे इश्क करो, उससे इश्क करो जिससे आला हजरत ने इश्क किया। और ये इश्क जब होता है ना तो इतना मजबूत इश्क होता है, दुनिया परेशान है। इश्क किसी के बस की बात नहीं है, इश्क करने से नहीं होता, इश्क कुदरती है, इश्क खुद ब खुद हो जाता है। आला हजरत को इश्क करने से नहीं हुआ, आला हजरत को विरासत में इश्क मिला है, विरासत में इश्क मिला है। ऐसा इश्क कसम खुदा के कभी इश्क का तकाजा देखो आला हजरत है क्या। इमाम अहमद रजा का इश्क ये है कि जब मदीने में रहते थे तो मुस्तफा जाने रहमत से काम चल जाता था, सलाम से काम चल जाता था। हम बंबई में हैं, आप फूलपुर में, सलाम से काम चल जा रहा है। अब मैं वहां से आ रहा हूं, फूलपुर चौराहे पर आपसे मुलाकात हो गई, जरा मोहब्बत से जब मुलाकात हो गई, अगर यूं दूर से सलाम करके मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम और फिर मुंह फेर के चले जाओ तो मैं कहूंगा यार इससे अच्छा तो बंबई ही रहा, इससे अच्छा तो बंबई ही था। कम से कम मोबाइल से सलाम मोहब्बत से हो जाता था। अब तो फूलपुर में आए, मुलाकात हुई, खाली सलाम करके भाग गया,
ये कौन सी मोहब्बत है? आप कहोगे मौलाना साहब नहीं नहीं, जब दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेनूर थी। जब दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेनूर थी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। मोहब्बत का हाल ये था कि जब आप मिलो तो जल्दी से सलाम करो और हो सके तो मुसाफा कर लो। ये मोहब्बत है। अगर मुसाफा कर लो और ज्यादा मोहब्बत हो तो मुआनका कर लो, गले मिल। जरा जोर से बोलो। आला हजरत मदीने से सलाम पढ़ा करते थे। आप बरेली से मदीने सलाम पढ़ा करते थे। एक दिन जब मदीना पहुंच गए तो आला हजरत के दिल ने कहा अब सलाम तो बरेली से पढ़ा करते थे, अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? तबीयत ने चाहा लाओ सजदा कर लूं, सजदा कर लूं। आला हजरत के दिल ने कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। दिल तो चाहता था कि सजदे में चले जाए, लेकिन शरीयत कहती थी खुदा के अलावा सजदा किसी का जायज नहीं। जरा जोर से बोलो। पेशानी रब के अलावा किसी के सामने झुकने वाली नहीं। तो आला हजरत के दिल ने कहा इमाम अहमद रजा मायूस ना हो, गमगीन ना हो। इसीलिए तो अल्लाह ने दो चीजें बनाई, एक इंसान की पेशानी बनाया, दूसरा इंसान का दिल बनाया। मायूस ना हो। जब बरेली से आप सलाम पढ़ के भेजते थे तो बरेली से मदीने सलाम आता था, सलाम से काम चल जाता था। आज खुद मदीने आए हो तो अब केवल सलाम मत पढ़ना। तो दिल ने कहा फिर क्या करे? इमाम अहमद रजा कहते हैं दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत कहती है ए इमाम अहमद रजा, अल्लाह ने इसीलिए तो दो चीज बनाई, पेशानी और दिल। अरे पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दे, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका दे। पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दे और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका दे। अब जब उस झुके हुए दिल को गद्दारे रसूल ने देखा, वहाबियों ने देखा, तो क्या सोचा? इमाम अहमद रजा महाज़ल्लाह शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। पुकार उठाए अहमद रजा ये क्या कर रहे हो? जवाब मिलता है सर सुये रौजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुये रौजा झुका फिर तुझको क्या। अरे दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। एक मिशन है आला हजरत का, जिस आला हजरत का नाम ले लेके हम और आप अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में अपने जलसे की चाशनी बढ़ाते हैं, जलसे की रौनक बढ़ाते हैं। उस आला हजरत का एक मिशन है, उस मिशन को आप कबूल करें, उस मिशन पर अमल करें। ये पूरी रात जो आप जलसा सुने हैं, कसम खुदा के अगर किसी मिशन के तहत कोई काम किया जाता है तो वो काम किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर एक मिशन लेके चले, एक मिशन ले ले, मसलन मैं आपको बताऊं दुआएं कबूल कहाँ होती हैं, जरा जोर से बोले। ये आ गया है कबूलियत का वक्त है, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे। देखिए एक मिशन ये बना है कि सबसे पहले मैं अपने घर में मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा का मिशन चलाऊंगा। कोई पूछे आला हजरत का मिशन क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है? लोग कह भी सकते हैं हमें नबी की शरीयत होते हुए आला हजरत का मिशन क्यों चलाए? हमने कहा नादान, जब तक अहमद रजा को समझेगा नहीं शरीयत समझ में नहीं आएगी, शरीयत समझ में नहीं आएगी। अगर शरीयत समझना है तो इमाम अहमद रजा को समझना पड़ेगा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मिशन क्या है? नौजवानों के लिए अलग मैसेज है, बूढ़ों के लिए अलग मैसेज है, हमारी माँ और बहनों के लिए अलग मैसेज है, समझ में? इन उलमा के लिए अलग मैसेज है, हम जैसे गंवारों के लिए अलग मैसेज है। सबको अपना अपना काम करना होगा। अगर वाकई आला हजरत के मिशन पर आप काम करना चाहते हो, और इतना भारी मिशन भी नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल यकीन नहीं लगेगा ना फिटकरी रंग चोखा होगा।
अहद करें कि हम इंशाअल्लाह आला हजरत के मिशन पर चलेंगे। जोर से बोले, चलेंगे, क्योंकि ये मिशन आला हजरत का नहीं है, ये मिशन अबू बकर सिद्दीक का है, यही मिशन हजरत उमर फारूक का है, यही मिशन उस्मान गनी का है, यही मिशन मौलाए कायनात का है। इस मिशन पर आपको चलना ही पड़ेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और नहीं चलोगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपके चेहरे से दाढ़ी छीन ली जाएगी, आपके सर की टोपी छीन ली जाएगी। आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे तो इसकी आपको सजा मिलेगी। समझ रहे हैं? आपके घरों से आपकी बहू बेटियों को खींच के बेइज्जत किया जाएगा, आपके मस्जिद से माइक हटा दिया जाएगा, मस्जिद के मीनारे तोड़ दी जाएगी। वो दिन दूर नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप एकदम निशाने पर हैं। अब न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जलसा पूरी रात सुनो, खूब मचलो, अच्छी बात है। हमें जब इश्क होता है तो लोग मचलते हैं, मचलना चाहिए, लेकिन इतना ना मचलो कि बेहोश हो जाओ, इतना ना मचलो कि बेहोश हो जाओ, आपको पता ही ना हो कि आप हैं कौन। बिल यकीन आप मुसलमान हो, और जो मुसलमान होता है वो आवारा नहीं होता। समझ रहे हैं? जो आवारा होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई औकात नहीं होती। आप गली के कुत्तों को देख लो, कुत्ते दो तरीके के होते, एक पालतू एक फालतू। दो तरीके के कुत्ते होते। पालतू कुत्ता जो होता है फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है, और फालतू कुत्ता जो होता है लोग ईंटा और चप्पल खाता है। पता ये चला कि कुत्ते तो दोनों हैं, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है और एक गली कूचों में डंडे खा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो पालतू कुत्ता अपने मालिक का वफादार है, पालतू कुत्ता अपनी हद जानता है। जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसकी एक पहचान होती है, उसके गले में अपने मालिक का पट्टा होता है, और जिसके गले में मालिक का पट्टा होता है, अगर वो कुत्ता किसी की गली से गुजरता है ना तो जल्दी उस पर कोई डंडी नहीं उठाता। क्यों क्यों क्यों? आला हज़रत फरमाते हैं जो तेरे निशान के शक हैं नहीं मारे जाते, जो तेरे निशान के शक हैं वो नहीं मारे जाते। यानी मेरे आका जो आपके गले गुलामी का पट्टा जिनके गले में होता है वो नहीं मारे जाते। जिस तरीके दुनियावी अगर कोई मालिक अपने कुत्ते के गले में जब पट्टा पहना देता है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना जल्दी कोई मारता नहीं। पूछो काहे नहीं मारते? कहा भाई इसको मारेंगे इसका मालिक भड़क जाएगा, इसको मारेंगे बदला लेने इसके मालिक आ जाएगा। आज में प्यारे अपने गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल क्यों नहीं लेते? डाल क्यों नहीं लेते? है किसी की औकात? आए हाथ उठा के देखे, क्योंकि जब दुनिया का एक मालिक अपने कुत्ते की हिफाजत करता है तो क्या बगदाद वाले हम जैसे कुत्तों की हिफाजत नहीं करेंगे? जरा जोर से बोलो। और अगर नहीं बांधते पट्टा तो फिर जगह जगह मारे जाओगे, काटे जाओगे। फिर क्यों रोते हो कि नूह में क्या हुआ, मेवात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, फला जगह क्या हुआ? ये क्यों सताए जा रहे हैं? वजह ये है कि जब तक गले में पट्टा होगा नहीं काटे जाओगे, जब तक गले में पट्टा होगा नहीं मारे जाओगे। तुम्हारी कोई निशानी ही नहीं है, तुम किधर के हो कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन वह इमाम अहमद रजा ऐसी गुलामी का पट्टा डाला कि अगर नौजवान कोई कह दे कि मैं मसलके आला हजरत का मानने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है जो मसलके आला हजरत का मानने वाला होगा वो बेगैरत नहीं होगा, वो आवारा कुत्तों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। तो नौजवानों पर ये वाजिब है, नौजवान ये अहद कर लें कि अगर मैं आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं जलसों में किसी से कसम नहीं खिलाता, लेकिन नौजवान अगर दिल में केवल अपने दिल पर हाथ रखकर और अपने नबी को, आला हजरत को, गौसे आजम को हाजिर और नाजिर समझकर सिर्फ ये दिल में अहद कर ले कि आज से लेकर मरते दम तक किसी गैर मुहर्रम लड़की पर बुरी निगाह नहीं डालेंगे। बताओ क्या ये बहुत बड़ा अमल है? हम कर सकते हैं कि नहीं? बोले इंशाल्लाह। एक आदमी तो कह दो इंशाल्लाह। हम किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह, नौजवान सिर्फ इतना हद कर लें, हम किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह नहीं डालेंगे।
अगर आप वादे में सच्चे रहे तो कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबूना लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ ले, बात समझ में आई? तो इतना समझ ले कि खबीस का ताल्लुक अल्लाह ने खबीस के साथ किया, पाक का ताल्लुक पाक के साथ किया। मसलन अगर आप किसी की बहन पर बुरी निगाह नहीं डालोगे वादा के मुताबिक, तो मैं वादा आपसे करता हूँ कुरान के मुताबिक और अपने आका के फरमान के मुताबिक आप अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं तुम दूसरों की बहनों को देखना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारी बहनों की हिफाजत फरमा देगा। तुम्हारी बहनें हिफाजत जो है सेफ हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सही सलामत रहे तो तुम दूसरों की बीवियों पर बुरी निगाह मत डालो। अगर तुम चाहते हो कि हमारी घर की बच्चियां सही सलामत रहें, इज्जत उनकी खराब ना होने पाए, आज जो ये निकला है ना नौजवानों में, एक बजे रात तक, मैं तो कभी कभी देखता हूँ, जाता हूँ गली से घूमता हूँ तो कुछ लोग तो पहले पबजी खेला करते थे, अब जो है मोबाइल पर जब से 200-250 रुपया डला लो, एक महीना को बतियाओ, तो ये लोग एक बजे रात तक 2 बजे रात तक पता ही नहीं चलता कि बतिया कहाँ रहा, बतिया कहाँ रहा है। अच्छा, बाप भी मस्त है कि हमने 30,000 का मोबाइल दिलाया है, 40,000 का मोबाइल दिलाया है, 50,000 का मोबाइल दिलाया है। कसम खुदा कि वो बाप इतना कूटा जाएगा ना जिसने 30,000 का मोबाइल तो दिया और बेटे से कभी पूछा नहीं कि इस्तेमाल कैसा कर रहा है, इस्तेमाल कैसा कर रहा है। जाहिर सी बात है ये हमारी बहनें, अल्लाह इन्हें कनीज़े फातिमा बनाए, बुरी निगाहों से इनकी हिफाजत अता फरमाए, अपने सरों पर दुपट्टा रखकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मर्द अपनी आंखों का पर्दा करें। समझ रहे हैं? आप कहोगे मौलाना का यकिया फोड़ लें क्या? सवाल उठता है। जरा देखो, आपको मैं बताऊं ऐसा भी मरहला आया है, जंगे लड़कर जीती जाती है, बगैर लड़े जंग जीती नहीं जाती। लेकिन एक जंग ऐसी भी हुई, एक जंग ऐसी भी हुई जब कुफ्फारों ने, यहूदियों ने देखा, जरा मोहब्बत से बोलते, जब देखा कि हम मुसलमानों से कभी जीत ही नहीं पाते, तो उन लोगों ने एक शर्त लगाई, कहा देखो हम तुमसे जंग करना नहीं चाहते, हाँ अगर वाकई तुम बड़े ताकतवर हो तो एक काम करके दिखाओ, हमारे बाजार से गुजर के दिखा दो, इस पार से उस पार चले गए तो हम समझ जाएंगे कि तुम मुसलमान हो, और हम बगैर जंग जो है बगैर लड़े तुम्हें फतेह का झंडा दे देंगे। पता ये चला कि प्यारे उस वक्त भी तमाम मुसलमानों में नौजवान थे, तमाम मुसलमानों में नौजवान थे। अब मैं आपको बताऊं, उसी का एक सिपह सालार है, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक सिपह सालार है, फौरन आया, तमाम नौजवानों की तरफ मुखातिब हुआ, कहा देखो अब हमें तलवार नहीं चलानी है, अब हमें भाले नहीं चलाने हैं, अब हमें लड़ना नहीं है, बल्कि आज बगैर जंग जीतना है। नौजवानों ने कहा ये कैसे हो सकता है, हम बगैर लड़े जंग कैसे जीत सकते? कहा सुनो, शर्त के मुताबिक हमें इस गली से उस गली तक जाना है, मसलन बाजार के इस कोने से उस कोने तक जाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोग अपनी निगाहों की हिफाजत करना। लोगों ने कहा क्यों? कहा अपनी नजरों को नीचे झुकाए रखना, जब तक बाजार से उस पार न पहुंच जाना, अपनी नजरों को ना उठाना। नौजवानों ने वादा कर लिया। अब क्या था, जब मुसलमान फौज आगे बढ़ती है, उन यहूदियों ने चाल क्या चली थी कि पूरे यहूदियों के कबीलों में जो सबसे ज्यादा जमीलो हसीन खूबसूरत लड़कियां थी, बरहना करके, जिस्म के कपड़े उतार कर, नंगी करके और पूरा मेकअप के साथ संवर कर, जो सबसे खूबसूरत बच्चियां थी, हर चौराहे पर बैठा दिया गया, हर जगह बैठा दिया गया। इसलिए कि जब मुसलमान की पूरी निगाह जब इन लड़कियों पर पड़ेगी, जैसे ही पड़ेगी ईमान का जनाजा निकल जाएगा, और जब मुसलमान ईमान से कमजोर होगा तो जीतना बड़ा आसान हो जाएगा, जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस जंग के जो सिपह सालार हैं वो खालिद बिन वलीद हैं। जरा मोहब्बत से बोल लो यार सुभान। आपने अपने फौजियों से कहा सुनो कुछ भी करना, लेकिन आंखें निगाहें उठनी नहीं चाहिए। नौजवान भी कितने अच्छे थे, उन्होंने जब नजरें झुका दी जमीन पर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, जरा मोहब्बत से, सुन्नत के मुताबिक, और इस पार से उस पार पहुंचे। जब जंग का, जब फतेह का झंडा मिला
पूछा खालिद बिन वलीद से, कहा आखिर वजह क्या थी, आपने मेरी नजरों को झुकने का हुक्म क्यों दिया? कहा तुझे मालूम नहीं, हर चौराहे पर तेरी निगाह का कसूर बैठा था, अगर निगाह उठती और अगर उस पर पड़ जाती और अगर तेरा दिल बहल जाता, जो है बिगड़ जाता। क्योंकि जब किसी पर नजर पड़ती है, किसी पर नजर पड़ती है, आज टीवीओ में लोग एक्स मुस्लिम बन के बैठते, डिबेट करते, उसमें हम जैसे बिकाऊ मौलाना भी पहुंचते और वो इस्लाम का प्रचार करते। जो एक्स मुस्लिम है वो यहूदी है, मुसलमान कुछ नहीं, सब यहूदी के एजेंट हैं, सब जो है ऐसे ऐसे एजेंट बैठते हैं, नाम किसी का समीर, किसी का फला, किसी का फला, और वो ये क्या कहते हैं, अरे पर्दा नजर का नहीं, पर्दा दिल का होता है। क्या कहते हैं, नजर का पर्दा नहीं, पर्दा दिल का होता है। हमने कहा गधे, आज तक तू यही नहीं समझ पाया कि दिल बहकता कब है। क्या तू आला हजरत को पढ़ता है? क्योंकि हम उस मिशन पर चलने वाले हैं जो इमाम अहमद रजा पर अपनी जान देने वाले हैं। आला हजरत का बचपना था, आला हजरत बच्चे थे, गली से गुजर रहे थे। एक मसला सुन ले, वैसे मैं जलसों में ये तकरीर बताता नहीं, लेकिन सुन ले क्योंकि आप पढ़ा लिखा मजमा है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत का बचपना था, जब बचपन में बच्चे बालिग नहीं होते ना, तो मोहल्ले में किस तरीके निकलते हैं आप जरा देखें। लेकिन ये आला हजरत है, बचपन में 4-5 साल की उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। अब जरा उस वक्त जरा देखें, बड़ा सा कुर्ता पहन के, मोहब्बत से बोले, आला हजरत और पैजामा पहनना भूल गए, बचपना था। गली से निकले, जिस गली से आला हजरत जा रहे थे ना, उधर से 4-6 तवाइफे आ रही थी। जब तवाइफों ने आला हजरत ने बचपन में तवाइफों को आता हुआ देखा, तो आला हजरत इतने इल्म वाले थे, जरा देखो बचपन में देखकर समझ गए कि ये तवाइफ है, समझ रहे। तो आला हजरत ने क्या किया, अपना कुर्ता उठा के अपनी आंखें बंद कर दी, अपना कुर्ता उठा के अपने आंखों पे रख लिया। अब जब वो तवाइफे करीब आई ना, तो आने के बाद आला हजरत को देखा तो मुस्कुरा के वो तवाइफे क्या कहती, अरे मियां नीचे तो देखो, नीचे, अरे अखियां तो बंद हो गई, नीचुआ खुल गया, यानी नीचे का सतर तो खुल गया। आला हजरत के 5 साल 4 साल 3 साल का इल्म देखो। आला हजरत ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमने आंखें बंद कर रखी है? उन्होंने कहा आंख तो बंद किया लेकिन नीचे का खुल गया। आला हजरत फरमाते हैं, जब आंख बहकती है तब सतर बहकता है, और जब आंख नहीं बहकती तो सतर की हिफाजत हो जाती है। पता ये चला कि तू आला हजरत से बड़ा आलू है, तू ये कहता है कि दिल का पर्दा है। आला हजरत ने कहा नजर का पर्दा है, क्योंकि जब नजर किसी पर पड़ती है, जब ये नजर बिगड़ती है तो दिल बिगड़ता है, और जब दिल बिगड़ता है तो नफ्स बिगड़ता है, और जब नफ्स बिगड़ता है तो गुनाह हो जाता है। उसी गुनाह से बचने के लिए अपनी नजर का पर्दा करो। चाहते हो कि तुम्हारी बहनें बची रहें, कसम खुदा के इस जलसे से सिर्फ ये बात लेके चले जाओ और इस पर अमल कर लो। अपनी बहनों को पर खुद जो है मेहरबान हो जाओ। तुम आप अपनी बहनों को बचाने के लिए दूसरों की बहनों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी बहनों की हिफाजत अता फरमाएगा। और अगर इस घमंड में हो कि हम चाहे जो करें हमारे साथ नहीं होगा, तो सूद समेत वापस होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। एक बॉल ले ले, एक बॉल, और आप दीवार पे धीरे से मारे, धीरे से, तो वो बॉल क्या करती, धीरे से पलट के आपकी तरफ आती है। और अगर जोर से मारोगे तो इतनी जल्दी पलट के तुम्हारे तरफ आएगी। यही चीज इसमें है, आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा। और ये ऐसा है कि आपके अगर बहन के साथ नहीं तो आपके बेटी के साथ, आपके बेटी के साथ नहीं तो आपके नवासी के साथ, पोती के साथ, लेकिन आपकी आबरू लुट कर रहेगी। इसलिए प्यारे, अपनी भी इज्जत बचाओ, दूसरों की इज्जत बचाओ। इस पर नौजवान अमल कर ले। हमारे बूढ़े हैं, एक बात उन्हें भी देकर जाता हूँ, वो भी अमल कर ले। आपका अमल सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को देखें और ये सोचे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनसे मोहब्बत से इतना समझाएं कि बेटे तुम कोई आवारा कुत्ते नहीं हो, तुम गुलाम हुसैन हो। बस इतना कह दे, इतना कहना आपका काम। बाकी आगे की मंजिल रब
पार करा देगा। हमारी बहनें हैं, जब कभी गलत काम करने के लिए घर से कदम उठाएं, कभी उनके दिल में गुनाह का इरादा हो, कभी कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए तो वो फौरन तौबा कर ले और दिल में ये सोचे कि हम कोई वो फिल्म के स्टार या जूते चप्पल के डिब्बों पर बनने वाली वो तस्वीर नहीं है, बल्कि हम कनीज़े फातिमा है। हम कनीज़े फातिमा बन के जिएंगे। अल्लाह करे कि हर नौजवान गुलाम हुसैन बन जाए, हमारी माँ और बहनें कनीज़े फातिमा बन जाए, हमारे जितने बूढ़े हज़रात हैं सब गुलाम अली बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का बोलबाला अता हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत